नमस्कार दोस्तों। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन देखो। अ होमोजेनियस सॉलिड सिलेंडर रोलर ऑफ रेडियस r and mass m is pulled on cricket pitch by horizontal f force assuming rolling without slipping angular acceleration of the cylinder is। चलिए देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई ये होमोजेनियस सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है जो कि है रोलर टाइप का। हम क्या कर रहे हैं, हम उसे क्रिकेट पिच पे कोई एफ जितना फोर्स लगा रहे हैं, इसे खींच रहे हैं। और भाई ये तो प्योर रोलिंग कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। हम फोर्स एफ दे रहे हैं, कुछ बताया नहीं है, तो हम ये फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ही मान के चलेंगे। चलिए, हमने फोर्स दिया एफ जितना, लेकिन ये तो भाई आगे भी बढ़ने लगा और साथ साथ में घूमने भी लगा। तो आगे तो हम ट्रांसलेशन मोशन तो हमारे फोर्स की वजह से हो रहा है, लेकिन ये घूम क्यों रहा है भाई, ये भी तो देखना पड़ेगा। चलिए, तो घूमने में रोल होगा फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा और फ्रिक्शन इसे घुमाएगा कुछ ऐसे। और हम तो आगे फोर्स दे ही रहे, ट्रांसलेशन मोशन तो हमारे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो ही रही है, लेकिन इसे रोटेशन करा रहा है फ्रिक्शन। क्योंकि हमें कुछ बोला नहीं है, तो हम ये फोर्स तो सेंटर ऑफ मास पे ही मान के चलेंगे। सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाने की वजह से ये सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन करेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है कि ये रोल कर रहा है, और वो भी प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब ये प्योर रोलिंग कर रहा है। तो इसे साथ साथ में घुमा भी कोई फोर्स है जो इसे घुमा रहा है, लेकिन घुमाने का काम करेगा यहाँ पे फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तब तो प्योर रोलिंग पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे बताया है कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तब तो फ्रिक्शन होगा ही होगा। क्रिकेट पिच है भाई, स्मूथ तो हो नहीं सकती, फ्रिक्शन तो होगा ही। चलिए, तो मुझे यहाँ दो इक्वेशन बनाने हैं, एक फोर्स का इक्वेशन बनाना है, एक टॉर्क का बनाना है। चलिए पहले मैं फोर्स का इक्वेशन बना लूं। नेट फोर्स इक्वल टू एम है, आगे लग रहा है फ्रिक्शन, भाई पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, सॉरी आगे लग रहा है हमारा एक्सटर्नल फोर्स एफ, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, एफ माइनस एफ इक्वल टू एम है। इसका मास एम है, एक्सेलरेशन ए। चलिए, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, आगे हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, बड़े में से छोटा फोर्स निकालो, नेट फोर्स इक्वल टू एम है। चलिए, एक बन गया फोर्स का इक्वेशन, दूसरा बना लो टॉर्क का इक्वेशन, फिर दोनों को एलिमिनेट कर दो। चलिए, फोर्स का इक्वेशन तो मैंने बना लिया। आगे लग रहा है फोर्स एफ, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, बड़े में से छोटा फोर्स निकालो, नेट फोर्स इक्वल टू एम है। चलिए, अब बना लू टॉर्क का इक्वेशन। टॉर्क ये पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है, सेंटर के अबाउट, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स तो कोई टॉर्क जनरेट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि भाई इसकी लाइन तो जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है उस पॉइंट से पास हो रही है, ये तो कोई टॉर्क वैसे भी जनरेट कर भी नहीं सकता। चलिए, तो फ्रिक्शन टॉर्क जनरेट कर रहा है, तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब नेट टॉर्क, चलिए नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, जैसे नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, वैसे नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी तो लिख सकते हैं। अब टॉर्क यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन ही जनरेट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का तो कोई टॉर्क है ही नहीं। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, एफ इंटू आर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या हो जाएगी भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी एम आर स्क्वेयर बाई टू, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर दे रखा है और ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो क्या ए इक्वल टू आर अल्फा भी होगा। चलिए, तो अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूं ए बाय आर। चलिए, अल्फा की जगह लिख लिया ए बाय आर। क्या यहाँ पे एक बार आर कट जाएगा, बचा हुआ आर सामने सामने कट जाएगा, तो फ्रिक्शन क्या मिलेगा, फ्रिक्शन मिलेगा कुछ ऐसे, एम ए बाई टू। कर दो दोनों को एलिमिनेट, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आप वहां पे रख रहे हो तो एफ माइनस एम ए बाई टू इक्वल टू एम ए। अगर एम ए बाई टू को सामने भेज दो, ये हो जाएगा कुछ एफ इक्वल टू थ्री एम ए बाई टू। चलिए, हमें चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ए की जगह पे वापस आर अल्फा लिख लो तो मिल जाएगा। चलिए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, टू एफ बाई थ्री एम इक्वल टू ए। अगर ए की जगह में आर अल्फा लिख लो और अल्फा को ऑब्जेक्ट बना दूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, टू एफ बाई थ्री एम आर इक्वल टू अल्फा।
चलिए छोटा सा था, कोई खास बात नहीं थी इसमें। पहले हमने फोर्स का इक्वेशन बना दिया, ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुके। चलिए पहले हमने फोर्स का इक्वेशन बना दिया, आगे लग रहा है फोर्स एफ, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन। फिर हमने टॉर्क का इक्वेशन बना दिया, टॉर्क सिर्फ एक ही फोर्स जनरेट कर सकता है, फ्रिक्शन। एफ आर इक्वल टू आई अल्फा। आई अगर ये सॉलिड सिलेंडर हुआ तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी mr²/2, और ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो ए इक्वल टू आर अल्फा तो होगा ही होगा। चलिए तो अल्फा की जगह मैंने लिख लिया A/R। तो फ्रिक्शन कुछ मिल गया, फ्रिक्शन की वैल्यू हमने रख दी F-F इक्वल टू एम में, तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ मिल गया। चलिए यहां से अगर आप ए निकाल सकते हो तो ए इक्वल टू आर अल्फा भी कर सकते हो, अल्फा भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।